पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर 5 बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ऐसी अपडेट जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहली अपडेट, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई है। ऐसी डील जिससे जो भारतीय मीडिया, भारतीय लोग हैं भाई साहब, वो आग बगोला हो गए। भारत में शोर मच चुका है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक बड़ी डील को लेकर। आखिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सी डील हुई है T20 सीरीज को लेकर, वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट के जो बाबर आजम है, आज के इस वीडियो में बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बाबर को लेकर क्या गुड न्यूज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी बड़ी अपडेट के जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का, उसमें दो बहुत बड़े सरप्राइज सामने आए। यानी दो हैरानकुन तब्दीलियां की जा रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में। वो दो सरप्राइज कौन से वो आपके साथ शेयर करूंगा। चौथी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज को लेकर फाइनली एक बड़ी अपडेट सामने आ गई। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान ट्राई सीरीज को लेकर कौन सी अपडेट निकलकर सामने आई वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पांचवी बड़ी अपडेट, PSL सीजन 11 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। यानी दो बहुत बड़े नाम जिन्होंने IPL खेलने से एक बार फिर इनकार कर दिया और अब वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलना चाहते हैं। वो दो फॉरेन प्लेयर और कौन से है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की टीम को लेकर 5 बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ऐसे अपडेट जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश होगा और आपका दिल भी मुतमईन होगा। चले एक एक करके अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली अपडेट, PSL सीजन 11 को लेकर। भाई साहब आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद एक तरफ PSL और एक तरफ IPL का मुकाबला चलेगा। और इस बार जो कुछ हम देख रहे हैं, यानी एक अजीब मंजर है कि IPL 2026 बड़ी लीग है, बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा पैसा है और उस IPL में बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर, बड़े बड़े नाम जो इस बार IPL नहीं खेलना चाहते बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलना चाहते। ऐसे ही फाफ डुप्लेसिस हो गए, उसके अलावा मोइन अली हो गए, 2 से 3 बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने IPL खेलने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि हम PSL खेलेंगे। मगर अब दो और बड़े नाम, दो और बड़े खिलाड़ी जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे, रिटायर नहीं है और उन्होंने IPL 2026 खेलने से इनकार कर दिया है और वो PSL खेलना चाहते हैं, जिसमें एक ऐसा नाम है जो पहले भी लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर चुका है। हाँ जी, सबसे पहला नाम बेन स्टोक्स। टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है बेन स्टोक्स, शानदार, एक दुनिया का खतरनाक ऑलराउंडर जिसमें शुमार होता है। वो बेन स्टोक्स जिसने कंफर्म कर दिया है कि वो इस बार IPL 2026 के ऑक्शन में नहीं होंगे, वो IPL खेलना नहीं चाहते, बल्कि सोर्सेस ने बताया कि बेन स्टोक्स का इरादा PSL खेलने का है। एक नाम बेन स्टोक्स जिन्होंने IPL को छोड़कर PSL को चुनने का फैसला किया। दूसरा नाम हैरी ब्रोक, जो पहले भी लाहौर कलंदर से खेल चुका है और ये हैरी ब्रोक इंग्लैंड का कप्तान है व्हाइट बॉल का, और यही हैरी ब्रोक ने कंफर्म कर दिया कि वो इस बार IPL 2026 का सीजन नहीं खेलना चाहते बल्कि वो PSL में दोबारा जाना चाहते। तो ये दो नाम को लेकर एक बड़ी अपडेट थी, एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब भारतीय मीडिया रोने लग रहा है कि भाई साहब PSL के अंदर अब रिटायर्ड प्लेयर जा रहे हैं, यानी PSL एक रिटायर्ड लीग है। तो मैं उनको याद दिलाता चलूं कि क्या IPL के अंदर रिटायर्ड प्लेयर नहीं है। सबसे बड़ा रिटायर्ड प्लेयर, सबसे बड़ी एज का खिलाड़ी MS धोनी, 45 प्लस एज है और वो अभी तक IPL का हिस्सा है। IPL के अंदर भी रिटायर्ड प्लेयर बहुत सारे हैं, ये नहीं कि सारे करंट प्लेयर है, नहीं भाई, वहां पर भी बहुत सारे रिटायर्ड प्लेयर है। मगर अब बड़े बड़े नाम IPL को छोड़कर PSL में जा रहे हैं। तो भाई साहब भारतीय मीडिया ये कह रही है कि PSL एक रिटायर्ड लीग है, मतलब यही रिटायर्ड प्लेयर IPL खेल रहे थे तब IPL रिटायर लीग थी, लेकिन वही खिलाड़ी अब PSL जा रहे हैं। तो PSL रिटायर्ड प्लेयर, और ये हम आए दिन देखते हैं भारतीय मीडिया का रोना धोना, और अब वो इसी तरह कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर, यानी
अब बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। आपको याद होगा 7 जनवरी को जो है वो T20 सीरीज खेली जानी है, उसका शेड्यूल भी आ चुका है। मगर अब इसमें एक ट्विस्ट है, यानी श्रीलंकन बोर्ड न्यूजीलैंड से बातचीत कर रहा है कि वो हमारे साथ सीरीज खेले, यानी पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड तीनों मिलकर ट्राई सीरीज खेले T20 वर्ल्ड कप से पहले। उसकी वजह क्या है? अब आपको याद होगा पाकिस्तान श्रीलंका बहुत सारी इंटरनेशनल सीरीज खेल चुका है, बहुत सारी क्रिकेट खेल चुका है, जो कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अब श्रीलंका से इतने मैचेस ना खेले, किसी और टीम से खेले। और श्रीलंका भी यही चाहता है कि वो पाकिस्तान से इतने मैचेस ना खेले, किसी और टीम से T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज या T20 मैचेस खेले। और इसीलिए श्रीलंकन बोर्ड ने फैसला किया है कि अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो सीरीज है 3 मैचों की, उसको कन्वर्ट करके ट्राई सीरीज में तब्दील कर दे। और ट्राई सीरीज में जो तीसरी टीम होगी वो न्यूजीलैंड की होगी, जो कि श्रीलंकन बोर्ड न्यूजीलैंड से बातचीत कर रहा है। और मुमकिन कोशिश यही है कि न्यूजीलैंड मान जाएगा और ट्राई सीरीज आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले नजर आएगी। तो ये दूसरी अपडेट थी, यानी बात हो रही है और कोशिश यही है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड आपको आमने सामने ट्राई सीरीज में नजर आएंगे और लगभग ट्राई सीरीज फाइनल हो जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट, यानी पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है 2026 का, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। यानी जो पाकिस्तान का स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें 12 नाम मैंने आपको पिछले 2 से 3 दिन पहले बताए थे कि वो कंफर्म है। 12 खिलाड़ियों को टिकट श्रीलंका का मिल चुका है, मगर जो 2 से 3 स्लॉट है 13, 14 और 15, ये जो 3 स्लॉट है, यहां पर 2 बड़े सरप्राइज होंगे। अब आपको याद होगा नसीम शाह, वसीम जूनियर और हारिस राव, इन 3 के दरमियान एक जंग चल रही है। यानी इन 3 में से आपको कोई 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आएंगे। अब चूंकि जो वसीम जूनियर है, उन्होंने ट्राई सीरीज में इतना अच्छा नहीं किया, साउथ अफ्रीका सीरीज में उनको इतना अच्छा मौका नहीं मिला, सो वसीम जूनियर का ऐसा लग रहा है कि उनको T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड से कट कर दिया जाएगा। और यह कंफर्म है कि वसीम जूनियर आपको नजर नहीं आएंगे। अब जो बचते हैं नसीम शाह और हारिस राव, इनमें से भी एक को ही चुना जाएगा। यानी नसीम शाह और हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ ज्यादा इसमें ऊपर है, क्योंकि आपको याद होगा नसीम शाह की उतनी फिटनेस खास नहीं है और नसीम शाह को इतने ट्राई सीरीज में मौके भी नहीं मिले। अगर नसीम शाह प्लान का हिस्सा होते तो उनको मौके मिलते, मगर चूंकि नसीम को इतने मौके नहीं मिले, तो इसका मतलब कि नसीम का भी अप एंड डाउन है। मतलब हारिस रऊफ कंफर्म है, यानी जो 13वां स्लॉट है वो हारिस रऊफ का है। मगर इसके अंदर एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट शादाब खान का है। यानी शादाब खान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में एंट्री मार रहे हैं। यही खबर आ रही थी कि शादाब खान को श्रीलंका सीरीज में चेक करेंगे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही उसकी परफॉर्मेंस को लेकर हम शामिल करेंगे। मगर शादाब खान कंफर्म T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में आ रहे हैं। लेकिन जो 15वां स्लॉट है भाई साहब, यहां पर भी एक बड़ा ट्विस्ट है। यानी जो मास सदाकत है वो भी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एंट्री मानने जा रहे हैं। हाँ जी, वो क्यों, वो आपको अभी आगे चलकर बताता हूं। एक इंटरेस्टिंग अपडेट है मास सदाकत को लेकर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद रिवील की है। लेकिन जो मास सदाकत है वो आपको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आएंगे। उसकी वजह इमरजिंग कप के अंदर शानदार परफॉर्म किया, अपनी बैट और बॉल से पाकिस्तान को एशिया कप की ट्रॉफी जितवाई। वही मास सदाकत आपको याद होगा नेपाल लीग में गया, वहां पर भी अच्छा परफॉर्म किया। और यही मास सदाकत बांग्लादेश प्राइम लीग में आपको नजर आने जा रहा है। तो मास सदाकत, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये 4 ऐसे नाम हैं जिनमें से 3 को सेलेक्ट किया जा सकता है। मेरे से पूछें, अगर श्रीलंका में पाकिस्तान को बॉलिंग लाइन लेकर जानी हो तो सिर्फ 4 फास्ट बॉलर बहुत है। एक शाहीन आपका पक्का है, एक सलमान मिर्जा आपका पक्का है, उसके अलावा एक ऑलराउंडर फहीम अशरफ आपका पक्का है। सो फिर नसीम या हारिस में आप किसी एक को लेके जाए, और जो लेके जाएंगे वो हारिस होंगे। तो श्रीलंका में 4 फास्ट बॉलर इनफ है। इससे ज्यादा अगर आप लेकर जाएंगे तो इसमें आपकी हार होगी, क्योंकि जो श्रीलंका की पिचेस है वो स्पिन पिचेस है, यहां पर स्पिनर का अहम रोल होगा। तो अगर आप जितने स्पिनर यहां पर ऐड करेंगे, स्पेशली ऑलराउंडर स्पिनर, तो वो आपको ज्यादा सर्वाइव करके देंगे। जैसे मोहम्मद नवाज हो गए, शादाब खान हो गया, मास सदाकत हो गए, ये ऑलराउंडर स्पिनर है और यही आपको कुछ अच्छा करके देंगे श्रीलंका में। तो यही अपडेट आ रही है कि मास सदाकत, शादाब खान, हारिस और नसीम, इन 4 में बहस चल रही है और इन 4 में से किसी 3 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब आपके ख्याल में किसको शामिल करना चाहिए, किसको नहीं, वो राय अपनी लाजमी शेयर करें। अब उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज को लेकर एक बड़ी डील सामने आई, एक बड़ी डील तय पा गई। और इस डील को लेकर जो भारतीय मीडिया, जो भारतीय लोग हैं, वो आग बगोला हो गए। अब कौन सी डील
फाइनल हुई है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान स्केड्यूल आया 3 T20 मैचेस का, और ये कहां पर होंगे? पाकिस्तान में। यानी पहले पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान सीरीज होगी, उसके बाद पाकिस्तान वापस अपने मुल्क आएगी, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलेगी और वापस श्रीलंका जाएगी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग हो रहा है और वहां पर पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम मौजूद है, बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद है, जो कि इस वक्त वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा है, जिसमें बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, शादाब खान आ रहे हैं और हारिस रऊफ भी आ रहे हैं। तो बड़े बड़े नाम है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से यह डिमांड की कि आप 3 मैचेस की जगह अगर 5 T20 मैचेस खेल ले तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ठीक है, हम आपकी ये डिमांड एग्री करेंगे, मगर हमारी एक शर्त है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने एक शर्त रखी, शर्त का मतलब एक डील, और वो ये कि हम 5 मैचेस आपके मुल्क आकर खेलेंगे, लेकिन उसके बदले जो आपके खिलाड़ी बड़े बड़े बिग बैश लीग का हिस्सा है उनको पूरी बिग बैश लीग खेलने दी जाए, उनको श्रीलंका टूर के लिए ना बुलाया जाए। ये ऑस्ट्रेलिया ने एक डील रखी। तो आगे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या जवाब सामने रखा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि हम श्रीलंका टूर में मास सदाकत जैसे खिलाड़ियों को जो है वो मौका देंगे। यानी ये एक बड़ा हिंट दिया है कि हम बिग बैश लीग के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको वापस नहीं बुलाएंगे श्रीलंका टूर के लिए, जिसमें बाबर हो गए, शाहीन हो गए, शादाब हो गए, ये आपको पाकिस्तान के स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे श्रीलंका टूर में। क्यों? बिग बैश लीग के वो सारे मैचेस खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ी डील तय पा गई है। यानी मास सदाकत का नाम लेकर यह कहा कि मास सदाकत पाकिस्तान के स्क्वाड में आ रहे हैं, और जब मास सदाकत पाकिस्तान के स्क्वाड में आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डील थी T20 सीरीज को लेकर। यानी सिंपल एक लाइन में बताता हूं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आकर 3 मैचेस खेलना चाह रही थी T20 सीरीज की, लेकिन अब पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि 3 के बजाय आप 5 मैचेस हमारे मुल्क खेले। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ठीक है, हम 5 मैचेस खेल लेंगे, लेकिन उसके बदले जो आपके खिलाड़ी है उनको वापस बिग बैश लीग से मत बुलाना श्रीलंका टूर के लिए। जिसमें पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि हम श्रीलंका टूर में मास सदाकत जैसे यंगस्टर को मौका देंगे। तो इसका मतलब कि जो बाबर आजम और जो खिलाड़ी है, दीगर खिलाड़ी है, वो आपको श्रीलंका टूर में नजर नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डील तय पाई है। अब बात करते हैं 5वीं बड़ी अपडेट। भाई साहब, बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। स्पेशली जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यानी आपको याद होगा बिग बैश लीग 14 दिसंबर से शुरू हो रही, जिसमें बाबर आजम पहला मैच खेलने जा रहे हैं। बाबर आजम सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलेंगे। 6 मैचेस का शेड्यूल है, और अगर सिडनी सिक्सर आगे जाती है तो उसके लिए भी आपको और मैचेस नजर आएंगे। लेकिन मैंने कहा था कि बाबर आपको सिर्फ 5 से 6 मैचेस में नजर आएंगे, क्योंकि फिर श्रीलंका का टूर है। मगर अब कंफर्म हो चुका है कि बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब ये T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे श्रीलंका टूर के लिए। रिजवान तो ऑलरेडी नहीं है, लेकिन जो शाहीन, शादाब, हारिस और बाबर है ये आपको श्रीलंका टूर में नजर नहीं आएंगे, बल्कि पूरी बिग बैश लीग खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है बाबर आजम के फैंस के लिए कि बाबर आजम आपको बिग बैश लीग में सारे मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे। आखिरी में बताता चलूं कि जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान डील तय पाई है ये अभी कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं हुई, कोई कंफर्म पोस्ट नहीं हुई, लेकिन ये अपडेट अंदर से निकलकर सामने आई है, जराए ने निकालकर दिया। बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।